गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह वाली डिजीनेस ख़त्म नहीं हो रही यार। बहुत सुबह, आज सुबह भी 6:30 बजे उठ गई थी। ओहो, सारी तारें छूट रही हैं ऊपर से। ये देखो, सब दिवाली पे जो लगवाई थी ना, तारें फंसी पड़ी हैं सारी। हवा चल रही है ना। साढ़े 11 बज गए हैं। हवा आ गई, अच्छी हवा आ गई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, फिर कुरियर आ गया ये, तो उठना पड़ा। भैया ने कुछ मंगवाया। सुबह की उठी हुई है ना, भूख लग गई होगी। चटनी की डब्बी, मंगवाना है तो संभालेगा नहीं कोई। ये देखो, कल रात को कोका लेके गया था, मैं ला के रख दिया। पाव भाजी मंगवाई, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। देखो चावल भी रखे हैं, ये नहीं कि चावल खा लो। चलिए, अपना तो चाय का टाइम है, चाय रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक। चाय रख दी, दूध आज इतना सही है, दूध मंगवाना पड़ेगा। और ये देखो, ये कपड़े मैंने रात को सूखे हुए उतार के यहाँ रख दिए थे कि लूना को तो मैं अंदर बंद कर लेती हूँ। कल रात को दिया ले गई अपने पास, नया पिलो कवर फाड़ दिया। क्या करूँ, वो देखो, ये कोको कोको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? हैं? धूप खा रहा है? धूप खा रहा है? कोको गुड बॉय है, कोको बहुत बड़ा बच्चा है। कोको को सारे पसंद करते हैं, है ना? धूप खा रहा है वहाँ पर्दे के पीछे बैठ के। आजा आजा कोको। चलिए ब्रश करें, चाय रखा ही मैं। चाय हो गई। और मैंने क्या किया था, रात को ना जो वो गोभी का फूल था ना, वो अच्छे से छाँट के साफ़ करके काट के रख दिया था कि सुबह उठते ही मैं उसकी सब्ज़ी बना दूँगी। यार एक तो ना पूरे घर का कबाड़ा मच जाता है। मुझे ना सुबह सुबह उठ के किचन को ऐसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर विनीता की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको भी नहीं कुछ कह सकती कि वो टाइम से नहीं आई बेचारी। आ जाएगी अभी। ये अब पता नहीं खाना है नहीं खाना है, क्या है ये, कचरा है कि क्या है। पाव भाजी तो नहीं लग रही, पता नहीं क्या सा है ये, पता नहीं भरा हुआ सा। उसके साथ ये एक सब्जी भी है, इसमें तो पाव लग रहे हैं, ये अलग मंग लग रहा है। और मैं सोच रही थी कि गोभी चढ़ा देती तो टाइम से काम ख़त्म हो जाता। दिया का टिफ़िन भी आज, दिया ने और भी जल्दी जाना है। पिछले हफ्ते लास्ट शिफ्ट लगा दी थी, बिल्कुल लास्ट में जाती थी दिया, और इस हफ्ते अब उसकी सबसे पहली शिफ्ट लगा दी है। तो 2 बजे या 4 बजे कैब आ जाएगी। 12 बज गए हैं। मैं सब्ज़ी चढ़ा के आती हूँ। बिस्किट मांग रहा था, मैंने बिस्किट तोड़ के दिया है, नहीं खाया। अब वो महारानी आएगी और हड़प करके खा जाएगी। चलिए सब्ज़ी बना देती हूँ, थोड़े बर्तन समेट देती हूँ, किचन को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि विनीता आके ना फिर वो बर्तनों पे बर्तन जोड़ के चली जाएगी। और एक कुरियर आया हुआ आज, उसकी भी वीडियो बनानी है। और दूसरे 2 कुरियर का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कब बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ वैक्यूम बैग में खुद ही खोल लूँ, जितना ये कोट वोट ये सब है ये तो भरूँ किसी में, वीडियो तो बन ही जाएगा ना, फिर बाकी के कपड़े बाद में देखूँगी। और वो भी तो है कि वैक्यूम बैग पूरे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। उसमें तो शायद 11 आए हैं, 6 आए हैं या 11 आए हैं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। देखती हूँ, पहले मैं जाके सब्जी बनाती हूँ। सफाई हो गई, सारे में दाग हो रखे थे, सब साफ़ किया है विनीता ने अच्छे से। ये भी सारा क्लीन किया है, घर भी क्लीन किया। अभी राशन थोड़ा सा रह गया संभालना, क्योंकि डब्बे धुलवाने हैं और एक एक करके धुलवाऊंगी खाली करके। और ये देखो बर्फ़ की चस्कोरियाँ, दूध गर्म था तो मैंने ना इसमें बर्फ़ के पीसेस डाल दिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी। और अभी बस खा गई, उसका भी ले लिया। वो है ना बेवकूफ़। और ये है गोभी आलू, बस होने वाले हैं। मैंने मसाले ना पहले ही भर दिए, क्योंकि फिर मलीदा हो जाते हैं बाद में हिलाओ ना। अभी हल्का हल्का पानी है तो साथ के साथ ही मिक्स हो जाएंगे।
आज प्याज टमाटर का तड़का लगाया मैंने, गल गया ऑलमोस्ट। गोभी पानी में रखी थी ना, पूरी भुर जाती है पानी में रख के, बट पानी में रखना ज़रूरी था क्योंकि रात को काट के रखी थी। आलू मैंने फ्रेश काटे। कुछ लोग ना ऐसे रसमस्सी खाते हैं, इस तरह से ना थोड़ी गीली गीली खाते हैं, बट हमारे को तो बिल्कुल सूखी पसंद है। तो बस अब इसका तेल छुड़वाते हैं, पानी सुखाते हैं क्योंकि ऑलरेडी गल चुकी है सब्ज़ी, और इनका दूध ठंडा हो जाए फिर इनको देती हूँ। साथ के साथ मैं जा रही हूँ गीज़र चलाने, क्योंकि बैठ जाऊँगी तो नहाने में लेट हो जाएगा। और मैंने ना ये गंगा जल जो दिया लाई थी ना, बाथरूम में ही रख दिया, क्योंकि यहाँ सामने रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा हम डाल लेते हैं नहाने में। एक बॉटल भरूँगी छोटी। क्या हो रहा है? बॉटल भर के वो अलग से मंदिर में रख दूँगी, क्योंकि ये वाला गंगा जल पूजा में यूज़ नहीं होता कहते हैं। क्या होता है पता नहीं, मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पता नहीं। मलीदा हो ही गई गोभी तो। चलिए इनको दूध दे देते हैं। चलिए जी, एक जगह का काम ख़त्म। जितना आटा था उतनी तो मैंने पराठियाँ बना दी हैं। सिमरन कभी खा नहीं रहा, उठ गया है पर खा नहीं रहा। सब्जी दही पराठी सब मैं लेके अंदर जा चुकी हूँ, पर अंदर टीवी चल रहा है इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। पूरे कमरे का बेड़ा गर्क गर्क करके चली जाती है। सारा सामान ये संभाल लेना, वो संभाल लेना। शीशा लगवा के गलती कर ली है मैंने शीशा लगवाया अपने लिए कि भैया मैं अपने आप को देखूंगी। देखो मैं पतली लग रही हूँ, ये बीमारी का असर है। पेट जो ठीक नहीं हो रहा था ना, उसकी वजह से पेट हल्का पड़ गया भैया, कमजोरी आ गई कमजोरी। कोको यार लेटने देना। लिया सबने पी लिया। ये पता नहीं दिया ने कहाँ से मंगवाया था, पसंद भी नहीं आया उसको। सैमी के लिए खाना बना के रख दिया था, देखो खाली करके। और आज तो गोभी का मलीदा ही हो गया। गोभी मतलब वैसे स्वाद बनी है पर वैसी नहीं बनी जैसी हमेशा बनती है। मम्मी क्या कर दिया आपने? अब मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब मम्मी को चाहिए चाय। चलिए आपसे एक बात शेयर करनी है। पता है पेट खराब है ना, तो बाहर का कुछ खाना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने मना किया, आपको खुद कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि भाई अगर आपका पेट ठीक नहीं है, वॉमिटिंग्स आ रही हैं, लूज मोशंस हैं, तो ऑब्वियसली आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए। पता नहीं किस तरीके से बनता है क्या है। और इतने दिन से मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मैं रोज़ घर का ही बना रही थी। आप देख रहे हो जितना भी जैसा भी बना रही थी घर का। आज पता क्या हो रहा है, आज ना हमारे दामाद जी हैं जतिन, मैन विद बियर्ड करके उसकी आईडी है। वो शॉर्ट्स बनाता है और बहुत अच्छे शॉर्ट्स बनाता है। तो उसने ना कल एक अपलोड किया था कुछ कि वो सेक्टर 7 में चूर चूर नान खाने गया था। अभी उसने वो रील प्रॉपर डाल दिया आज। उसने कल बोला था कि मैं कल डालूंगा बुआ, तो उसने आज डाली ना रील। वो देखने के बाद मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। चूर चूर नान मेरे फेवरेट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो मेरा ना बहुत मन कर रहा है चूर चूर नान खाने का। बट वो जो जगह है ना जहाँ से वो खाने गया था, वो जगह ना ज़ोमैटो पे है, ना स्विगी पे है, ना ईट श्योर पे है, ना जेप्टो कैफ़े पे है, कहीं पर भी नहीं है। और मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना वो चूर चूर नान की शक्ल देख के। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। बैठ जा। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियाँ कर रही है बहुत ज़्यादा। पता है मैं आपको बताती हूँ, मैं जॉब करती थी और ट्रिम लाइन में एक वो था शोरूम था। शोरूम में मैं एज अ मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव आप बोल लीजिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं जॉब करती थी। और मेरी ज़्यादा एज नहीं थी, कोई 17-18 साल की थी तब मैं। तो उस टाइम पे ना द डिज़ाइन करके शोरूम का नाम था, वहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो हमारे ना ऑफिस से थोड़ा सा दूर बाहर निकल के एक चूर चूर नान वाला होता था। तो मैं ना रोज़ क्या करती थी, घर से खाना तो रोज़ लेके जाना ही पड़ता था क्योंकि मम्मी सुबह सुबह बना देती थी। तो मैं क्या करती थी कि वो जो खाना होता था ना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती थी। सुबह बस एक गिलास दूध पी लिया या चाय पी ली और ऐसे ही जाती थी। स्कूल भी ऐसे ही जाती थी और उसके बाद जॉब पे भी ऐसे ही जाती थी। तो मैं ना जानबूझ के ना, जब चाय आती थी, फर्स्ट चाय हमारी आती थी, हम लोग 8:30-9 बजे बुटीक अपना शोरूम खोल लेते थे। तो उसके बाद 10 बजे के आसपास हमारी फर्स्ट चाय आती थी। तो वो चाय जब आती थी ना, मैं अपना टिफ़िन खोल के रख देती थी। पता है क्या चालाकी करती थी कि सब थोड़ा थोड़ा आके, पराठा होता था, सब्जी होती थी, सब थोड़ा थोड़ा आके खा लेते थे। हम लोग 6 या 7 लोग थे टोटल मिला के।
2 बॉस थे हमारे, वो पार्टनर थे, और एक हमारे पंडित जी होते थे, मतलब जो मुंशी टाइप नहीं होते वो होते थे, और 3-4 सेल्स गर्ल और 1-2 सेल्समैन, ऐसे करके हम लोग सब थे। तो मतलब 7-8 लोग होते थे। तो मैं टिफ़िन खोल देती थी चुपके से जाके, अपना साइड में जाके खोल के रख देती थी, जो आता था थोड़ा थोड़ा करके खा लेता था। अब वो तो ख़त्म हो गया ब्रेकफास्ट में, तो अब मुझे चाहिए लंच। और मैं हर दूसरे दिन लंच ब्रेक में भाग जाती थी, थोड़ा सा ही, मतलब शोरूम से ना 4-5 दुकानें छोड़ के ही वो था नान वाला। वो 2 नान देता था, इतने बड़े बड़े नान, उसके साथ चने की सब्जी और दाल मखनी, ओह रायता, माय गॉड, मुझे इतना पसंद था वो, इतना पसंद था। और मैं खा के जाती थी और मैं अपने ब्रदर को बताती थी, कपिल मैंने तो आज ना नान खाया, क्या मस्त नान था। अच्छा, अब घर में बताऊंगी तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी कि भाई रोज़ टिफ़िन बनता है, टिफ़िन लेके जाती है, फिर भाई बाहर का क्यों खाती है। अब एक दिन समृद्ध, मेरा ब्रदर कहने लगा, कपिल के भाई मेरे को भी खाना है, तो तू किसी दिन लेके आई हो। मैंने कहा वो दोपहर तक ही होता है, शाम को नहीं बनाता। अब मैं कैसे लेके आऊँगी, मैं आऊँगी 8, 8:30, 9 बजे घर, शोरूम तो इतने बजे ही बंद होता है। मैंने कहा किसी दिन हाफ डे में आऊँगी तो लेके आऊँगी। तो अब क्या करूँ सोचने में पड़ गई। तो एक दिन मैंने क्या किया, जानबूझ के हाफ डे लगवाया कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ना स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। तो बच्ची तो थी मैं, 17-18 साल की थी, कुछ अक्ल तो थी नहीं कि भाई को मेरे को नान खिलाने हैं। तो मैं स्पेशली ऑफिस से, अच्छा अब मेरा क्या है कि मैं शोरूम से निकलूँगी तो मुझे इस साइड जाना है अपने घर के लिए। अब अगर मैं शोरूम से निकल के इस साइड जाऊँगी तो वो लोग देख लेंगे कि ये इधर क्यों जा रही है, इसका घर तो इस तरफ है, इसको रिक्शा तो इधर से लेना है। तो मैंने क्या किया, मैं निकली दुकान से, इधर गई, इधर जाके रोड क्रॉस की, रोड क्रॉस करके सामने की साइड से घूम के और उधर से नान लेके फिर वहाँ से ही डायरेक्ट रिक्शा करके भागी। मतलब इतना दिमाग लगाया मैंने कि भाई वो देख लेंगे तो भाई उनको पता चल जाएगा कि भैया ये तो भाई पहले वहाँ से नान लेके जा रही है। ओहो हो, मतलब उसके वो नान देख के ना, और अच्छा ये नहीं कि मैंने शादी के बाद खाए नहीं, एक आध बार खाए हैं, शादी के बाद भी एक आध बार खाए हैं, पर वो टेस्ट नहीं मिला मुझे। इन्होंने पीतमपुरा के, मैंने इनको जब एक आध बार बताया कि मेरा बहुत मन कर रहा है, वो शायद समृद्ध होने वाला था तब की बात है, तो मैंने इनको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। और आपको तो पता ही है कि आगे पीछे कोई खिलाए ना खिलाए, पिलाए ना पिलाए, पर जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी इच्छाओं की थोड़ी बहुत कदर तो होती ही है। नारियल पानी भी पीने को मिलता है, इंजेक्शन लगते थे। तो जिस दिन मेरा ना दिया होने वाली थी, जब नहीं दिया से पहले वाला जो मेरा मिसकैरेज हो गया था, उस टाइम की बात है, तो मेरा ट्यूसडे मुझे इंजेक्शन लगता था एक, स्टार्टिंग के 3 महीने तक। तो उस दिन मुझे जूस पिला के लेके आते थे ये, वो एक दिन मुझे जूस भी मिलता था। तो बस ऐसे ही मतलब चीज़ें याद कर रही थी ना, तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो मैंने ना एक बार इनको समृद्ध होने वाला था, तब मैंने इनको बताया कि मुझे ना बहुत मन कर रहा है अमृतसरी चूर चूर नान खाने का। तो अब अच्छे वाले कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने ना कहते हैं इन्होंने कि बहुत सारी जगहों का बहुत अच्छा फूड खा रखा है, बट हर जगह का तो नहीं हमें ट्राई कराया, पर 1-2 जगह का कराया है। पीतमपुरा का, बिल्ले दी हट्टी, केस का नॉन वेज, ये सब चीज़ें हमने खाई हैं। ठाकुर गोलगप्पे वाला, एक मिनट बेल चल रही है ना, तो ये मुझे अमृतसरी नान खिलाने लेके गए और कहने लगे मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे लेके आने वाला नहीं, मुझे वहीं जाके खाना है। तो ये मुझे लेके गए पीतमपुरा में, कौन सी जगह थी, जगह नहीं याद मुझे, वहाँ लेके गए, अंदर बैठे हम, और उसके बाद इन्होंने मुझे खिलाया वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, कह रही है तो इतना फेमस है, सुनीता आई है जी। 10:30 हो गए हैं, समृद्ध आ गया था टाइम से, तो आज ना मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। शाम को चाय लेट हो गई थी ना, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं था। अगर होगा मन तो ब्रेड पे गोभी की सब्ज़ी वैसे ही मैश हो गई है, पूरी पानी पानी हो गई थी, तो वही लगा के खा लूँगी। और समृद्ध जो है वो बाहर से लेके आया था चाउमीन और क्या लाया था, चिली पराठो, तो उसने वो खा लिया है। मैंने थोड़ी सी कोक पी है क्योंकि गैस सा बन रहा था, तो थोड़ा काला नमक डाल के कोक पी लिया। देखो इसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, अटरम बटरम खा खा के पता नहीं क्या किया इसने, वॉमिट करे जा रही है। अभी बस इसको खाना दिया है, बट मैंने समझ से बोला कि इसको ना पेडिग्री की जगह कम पेडिग्री और पनीर ज़्यादा दे, ताकि इसको हार्ड चीज़ चबाई नहीं जाए या डाइजेस्ट नहीं हो रही हो शायद, तो इसलिए, क्योंकि कल रात से जो भी खा रही है वॉमिट कर रही है, जो भी खा रही है वॉमिट कर रही है। दिया सुबह आ जाएगी 4 साढ़े 4 बजे तक,
तो जैसे ही मैं सोऊंगी उसके आने का टाइम हो जाएगा। तो समृद्ध अभी रात को पढ़ रहा है क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम भी है, उसने जाना है। उसकी ड्रेस होगी। आज काफ़ी सारे कपड़े प्रेस करवाए थे, बहुत सारे, मतलब ये समझिए कि शायद तो समवेयर अराउंड 30-35 कपड़े प्रेस हुए हैं। और अभी एक गांठ और गई हुई है आंटी के पास, आज आई थी आंटी, तो मैंने दोनों बार दिए, सुबह भी दिए, फिर शाम को आई तो फिर दोबारा दिए उनको कपड़े, तो वो अब कल दे के जाएंगी। बाकी मैंने आज ना कॉटन के सूट्स अमेज़ोन से मंगवाए थे, तो उनका मैंने वीडियो अपलोड किया है। कॉटन के सूट बहुत प्यारे हैं। एक सूट तो आपने मुझे पहले भी पहने हुए देखा है, मैंने उसका भी लिंक आपको दिया है क्योंकि वो रिकॉर्डेड था। पहले मैंने बताया ना, मेरे पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई थी, बट पता नहीं किस कारण से, किस वजह से डल नहीं पाई, शायद अभी डलने का टाइम था उनका। तो बस अब मैं सब समेटा समाटी करने जा रही हूँ, लॉक वॉक लगाती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है ना, ये वाले सूट्स जो मैंने मंगवाए हैं, इसका भी दोबारा से वीडियो दूंगी क्योंकि अब इसमें मेरे पास 6 या 7 कलर्स मैं मंगवा चुकी हूँ। अभी 2-3 कलर और मुझे मंगवाने हैं, तो वो भी कलर मैं मंगवा लूँगी। उसके बाद मैं आपको इकट्ठे या 8-9 सूट जो इस पैटर्न के, इस स्टाइल के सूट जो मैं डेली वेयर में घर पे पहनती हूँ, इसके भी मैं आपको वीडियो दूँगी। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा है, मतलब आप घर में भी पहन सकते हैं, ऑफिस में भी पहन सकते हैं, कॉलेज भी लेके जा सकते हैं, और कोई भी दुपट्टा ओढ़ लो, स्टॉल ओढ़ लो, कुछ भी ले लो साथ में अगर आपको चाहिए, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ना एक साइड पॉकेट है, ये देखो। सारे सूट्स में ऐसे ही है लुक, स्ट्रेट कुर्ते हैं और बहुत मतलब इजी बिजी कपड़ा है, कहीं से फंसता नहीं है, कहीं से टाइट नहीं होता, बहुत कंफर्टेबल है। घर में कैसे भी पहनो, ओढ़ो, बैठो, उठो, इवन बाहर भी आप इसको पहन के जा सकते हो। एक प्लेन या कोई ब्रॉकेट का या सुंदर सा एक दुपट्टा ले लोगे तो यही हैवी लुक दे देगा आपको। और वैसे नॉर्मल में इतना प्यारा है ना ये सूट, डिटेल नहीं दूंगी। और आप इसका रेट सुनोगे ना, रेट सुन के भी हैरान हो जाओगे कि इस रेंज में और फुल सूट आपको मिल रहा है विदाउट दुपट्टा। तो आप ये कंफर्टेबली हर जगह पहन सकते हो, अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर में, कॉलेज में, कहीं फ्रेंड सर्कल में, घर में, कैसे भी पहन सकते हो। बहुत कंफर्टेबल लगते हैं मुझे ये सूट, बहुत ज़्यादा। मैं जब दिखाऊंगी ना आपको, मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे कलर मंगा लिए, सिर्फ 3 कलर अभी जो मुझे दिख रहे हैं, जो मेरे पास नहीं है, वो भी मैं मंगा लूँगी। तो अभी वीडियोस आप देख रहे हो और मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि आप ऑर्डर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑर्डर करने में, या आपको कुछ और वैरायटी सूट्स में या किसी और चीज़ में चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि मैं उस हिसाब से फिर वो वीडियो बनवाऊंगी जो आपके काम की चीज़ होगी। अभी बहुत कुछ लाइन अप किया हुआ है, बहुत सारा सामान जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नॉट इवन फॉर मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से जो भी एक यूनिक चीज़ मुझे दिखती है ना, मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये मुझे आपसे शेयर करनी है। तो चलिए, इन्हीं सब सोचों के साथ मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं कल। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मैं उन लोगों से थोड़ा जानना चाहती हूँ जो आते हैं, फैमिली में जुड़ते हैं और फिर एक दिन बाद पता नहीं उनको क्या ऐसा दिखता है या नहीं दिखता है, वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या सोच के आप ज्वाइन होते हो और फिर क्या नहीं आपको ऐसा दिखता जो आप छोड़ के चले जाते हो। मे बी छोड़ने के बाद वो वीडियोस देखते भी नहीं होंगे, तो शायद ये मेरा मैसेज उन तक जाएगा भी नहीं। बट प्लीज़ यार, एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ में आपसे शेयर कर रही हूँ, जो अपनी स्ट्रगल्स, अपनी फिजिकल स्ट्रगल्स, अपनी जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर रही है। मैं बहुत तामझाम नहीं करती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जाती, मैं कंटेंट पे नहीं जाती, मैं एक डेली लाइफ जो एक वुमन, एक घर की औरत जीती है ना, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो शायद उन लोगों को वो अप्रिशिएबल नहीं लगता होगा, इसीलिए वो छोड़ के चले जाते होंगे, और वो मोस्टली मेन होते होंगे। आइडिया है बस। चलिए, कल मिलते हैं फिर नई सोच के साथ, नए काम करेंगे, नए क्या, वही रूटीन के ही काम होने हैं। बाय।